करते हैं तो आपका मन स्थायी हो जाता है। हर जगह से एक जगह पर एकत्र हो जाता है। भजन का ये मतलब ही हुआ करता है। और फिर आगे पीछे की बात को भूल जाता है। आगे क्या था और पीछे क्या होने वाला ये सब भूल जाते हैं। सब भजन में मगन हो जाते हैं। और ये होना भी चाहिए, ये होना जरूरी भी है। हमारा मैया कहते हैं जैसे कुंती मैया को भगवान ने समझाया और जैसे युधिष्ठिर की ओर देखा तो युधिष्ठिर रात के 12 बजे अपने कमरे में जाग रहे हैं। क्यों? युधिष्ठिर एक बात को सोच रहे हैं, विजय का पताका तो लग गया, लेकिन क्या करना है इस पृथ्वी के टुकड़े को। ये भाव उत्पन्न हो गया। देखिए भाव की ही पूरी बात है। अगर तुम अपने दिल में भाव लाओगे जिस समय हंसने का, तो तुम आपसे आप हंस जाओगे। और अगर मन में दिल में एक बात आ गई रोने का, जैसे भाव बन गया, आप कितनी कोशिश कर लेना मगर आंखों के आंसू को रोक नहीं पाए। तो केवल ये अंदर का भाव ही तो है। भाव का का हूँ और भाव एक सार है। भाव से मुझको बजले तो भाव से वीणा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, प्रेम से तो फूल दे दे यही मुझको स्वीकार है। आपके अन्न धन नहीं चाहिए, वस्त्र भूषण नहीं चाहिए। भगवान का पैसे खाते हैं, बताइए भगवान के पैसे खाते हैं? अरे भैया भगवान पैसे नहीं खाते, फिर पैसे क्यों चढ़ाए जाए? पैसे को इसलिए चढ़ाना चाहिए क्योंकि जो पैसा हमारा भगवान पे चढ़ जाता है वह पैसा मेरा पवित्र हो जाता है। पुनः वो 10 गुना लौट के मेरे पास आता है, इसलिए हमको चढ़ाना चाहिए। वस्त्र क्यों चढ़ाना चाहिए? क्या भगवान वस्त्र ओढ़ते हैं? नहीं। जो वस्त्र भगवान पे चढ़ जाता है वह वस्त्र पवित्र हो जाता है। जब उसको कोई धारण करता है तो उस वस्त्र में पवित्रता होती है। इसलिए जो तुम्हारे से किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम होने जाता है, एकदम याद आता है भाई ये भगवान का वस्त्र हम पहने, हमें गलत करना नहीं चाहिए। धर्म पे चलने वाला इंसान केवल एक बात को सोचता है, वो जो गलत कर्म होते हैं उसको क्या होता है, केवल उससे वो डरता रहता है, केवल उससे वो डरता रहता है। और जो भगवान की कथा में नहीं आता है, जो भगवान के नजदीक नहीं रहता है, भागवत में न जाए, मंदिर में न जाए, फिर वह गलत कर्म करने से डरता नहीं, क्योंकि वो हमेशा इसी में रहा है। भैया जो मुर्गा काटता है ना, जो मुर्गा काटता है ना, वो रोज काटता है, उसे डर लगता है क्या? 1% डर नहीं लगता। लेकिन डर किसको लगता है? जो भगवान का भक्त होगा, वहां से निकला तो वो कहेगा राम 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 राम, मेरी आज कहाँ से मुलाकात हो गई। एक आदमी मुर्गा की टांग मरोड़ के खा जाएगा, उसे कोई पाप नहीं। एक आदमी देख ले तो उसको लगता है ये भगवान क्या पाप मुझसे हो गया। ये क्या है? ये सिर्फ यही है कि जीवन में जिसने सत्संग किया है, जीवन में जो भगवान के नजदीक रहा है, उससे कभी भी दुष्कर्म नहीं होता। जो भगवान के पास, भगवान के समीप जो सरमुख नहीं जाता, वो दुनिया में पाप करता रहता है। और प्यारे, हृदय में बात उतरती जब है जब आपको सुनाने वाले के प्रति बड़प्पन का भाव हो भी। जब तक बड़प्पन का भाव नहीं होता तब तक हृदय में बात उतरती नहीं। जो गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई, वही गीता युधिष्ठिर को सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर की 1% समझ में नहीं आई और अर्जुन को पूरी समझ में आई। क्यों? अर्जुन को समझ में क्यों आई? क्योंकि अर्जुन अपने आप को शिष्य मानते हैं। प्रभु आप सुनाओ, तो आपके शिष्य। और जब शिष्य को स्वीकार कर लिया तो वो बात हृदय में उतर रही है। और यहाँ युधिष्ठिर को वही गीता भगवान ने सुनाई, लेकिन युधिष्ठिर की 1% समझ में नहीं आई। क्यों? युधिष्ठिर कहते हैं ये तो कन्हैया है,
यानी भाव लड़कपन का। और जहाँ बात लड़कपन की भाव का आ जाएगी तो बाल प्यार आ गया। अब लगता है युधिष्ठिर ये जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी सामने आने पर एक प्यार झलक जाता है। और जब प्यार झलक गया तो ज्ञान पास में कहाँ से आ गया? तो केवल प्यार ही तो मेरा कन्हैया है। अब भगवान इस बात को सोचने लगे, बोलूंगा मैं ही, लेकिन ये अंतिम शब्द मैं ड्रेस दूसरी पहन के ये बात अगर पिता में भीष्म के मुखार बिंदुओं से सुनाई जाए तो ये बात युधिष्ठिर के समझ में जरूर आए। पांचों पांडवों को लेकर, कुंती माँ को लेकर, जैसे द्रौपदी भी साथ में है, और जैसे सामने पहुंचे पिता में भीष्म के सामने, जो कि जिनके रोम रोम में वाण छिड़ा है, रोम रोम में वाण छिड़ा है, बूंद बूंद रक्त बह गया है। अब हाथ जोड़ के वो नमस्कार तो नहीं कर सकते, लेकिन आंसू बहाकर के सम्मान किया। और जैसे आंसू बहाकर सम्मान किया, भगवान ने भीष्म पितामह से कहा, अरे पितामह, ये आपके पौत्र आए हुए हैं, इनको मार्गदर्शन करो। भीष्म पितामह कहने लगे, कन्हैया तुम्हें क्या नहीं मालूम, लेकिन सम्मान देना सीखा जाए तो आपसे सीखा जाए। भगवान क्या नहीं जानते हैं, फिर भी स्वयं दूसरे को सम्मान देने के लिए दूसरे से बुला रहे हैं। प्यारे, आप खूब जानते हैं राम कथा, लेकिन अगर कोई वक्ता सुना रहा हो तो ये मत कहो कि हम जानते हैं। उसको सुनो, जीवन में जैसा लगे, जो अच्छा लगे उसे उतारो, और जो गलत लगे उसे ही भूल जाओ। अच्छी चीजों को केवल उतारना सीख लो। जैसे भीष्म पितामह ने समझाया, अगर आप कहते हैं तो जरूर बोलते हैं। पितामह ने कहा, पांचों पांडवों को समझा रहे हैं, बेटा जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूर याद रखना चाहिए। पितामह पांडवों को समझा रहे हैं। पहली बात, जो गृहस्थी में इंसान पलता है और जो गृहस्थी भोग रहा है, उसको एक चीज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, उसे मेहनत भी करना चाहिए, श्रम करना चाहिए, उसे भागवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए। जो भागवादी होते हैं ना, वो जीवन में उतना पाते हैं जो कर्म करने वाले छोड़ जाते हैं। भाग्य में होगा मिलेगा ऐसा कहने वाला इंसान केवल आलसी हुआ करता है, जो कर्म करना ही नहीं चाहिए। भैया, अगर आपने आज जो गेहूं है ना, ये गेहूं आज आपने बोए और 3 महीने के बाद काटने को मिलेंगे, तुरंत थोड़ी मिल जाएंगे, तुरंत मिल जाएंगे। वो भी जब आप इसकी देखरेख अच्छी करोगे, देखरेख नहीं करोगे तो भी नहीं मिलेगी। इसलिए पहले बोना ही पड़ता है। तो क्या कहना चाहिए? कर्म प्रधान है। सबसे बड़ी बात है, इंसान को कर्म करना चाहिए, और जिसने कर्म ही नहीं किया वही किस्मत में रोता है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। किस्मत तूने खुद ही खराब कर ली। आज का कर्म खराब हुआ, कल की किस्मत खराब हो जाएगी। आज का कर्म अच्छा हुआ तो कल की किस्मत बन जाएगी। मैं तो एक बात को कहूँ, किस्मत का है, किस्मत तेरे अनुसार बनी। भगवान की किस्मत बदलता रहता है। क्यों? तेरे कर्म अच्छे होते चले जाएंगे तो किस्मत बदलती चली जाएगी, तेरे कर्म खराब होते चले जाएंगे तो भी किस्मत बदलती चली जाएगी। कर्म तो सब कोई करता है, कर्म तुम भी करते हो, हम भी करते हैं। कर्म जो अपनी माँ को पीट रहा है वो भी कर रहा है, जो दारू पी रहा है वो भी कर रहा है। लेकिन प्यारे, सत्कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, ये हमें कहाँ से मालूम पड़ता है? इसलिए हमें संत ऋषियों की वाणी को सुनना चाहिए, इसलिए हमें सत्संग में जाना चाहिए, इसलिए हमें भागवत कथा को सुनना चाहिए, इसलिए सुनना चाहिए। प्यारे, अपने अपने भाव ही। और इसी बीच हमारी ये भाभी जी, देखिए भाव ही तो है, भगवान को बस समर्पित कर रहे हैं। ताली बजाओ एक बार, ऐसे वक्त पर ताली बजा ही देना चाहिए, जाकि परमात्मा देने वाले को 10 गुना देता है। राधे, देने वाला वो भगवान सबको 10 गुना देता है।
केवल संत ऋषियों की वाणी, दुआ लेके जाओ और दुआ दवा से बढ़ के होती है। जैसे ये देखा समझाइए, पहली बात इंसान को कैसा होना चाहिए, कर्मवादी, भागवती नहीं, पहली बात बताई। कर्म कैसा भी हो, चाहे भौतिक कर्म हो, चाहे शारीरिक कर्म हो, चाहे मानसिक कर्म हो, लेकिन आदमी का श्रम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आपने मेहनत की है ना, उस मेहनत से जो आपने पैसा अर्जन किया है, उसका दशांश हमेशा धर्म के लिए निकाल देना चाहिए। ये हम नहीं कहते, पिता में बता रहे हैं, धर्म के लिए निकाल देना चाहिए। और ग्यारह जिसने दशांश धर्म के लिए निकाल दिया, मैं गारंटी से इस बात को कह सकती हूँ, अगर 100 में 10 रुपया आपने धर्म के लिए निकाल दिया तो 90 आपका अच्छी जगह पर ही लगे। लेकिन गलती हम कर जाते हैं, 10 के चक्कर में 90 भी डुबा लेते हैं। अचानक कभी कभी जो घटनाएं होती है उसका मतलब क्या है? उसका यही तो मतलब है, आपने 10 दान नहीं किया, एक दिन ऐसा हुआ, कुछ नहीं कुछ बहुत अच्छे भैंस ने चारा खाया, 50,000 की भैंस थी, सवेरे पता नहीं क्या हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम गलती करके जो बताया गया है उसको हमने जीवन में अपनाया है। आप ब्राह्मण है, हमें ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ये थोड़ी है केवल हमें लेना, अरे हमें लेना है और हमें देना है। लेना भी मेरा कर्म है और देना भी मेरा कर्म है। खाना मेरा कर्म है तो खिलाना भी मेरा कर्म है। लेना भी चाहिए, देना भी चाहिए, खाना भी चाहिए और खिलाना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। ये हमारे कर्तव्य, हमें इसको समझना चाहिए। इन बातों को कहते कहते पितामह भीष्म ने भगवान की झांकी को अपने हृदय में उतारा। भगवान ने पूछा, कुछ चाहिए? क्या चाहिए गोविंद? जो अंतिम यात्रा को सफल बनाने के लिए तुमने दर्शन दे दिए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? केवल अंत समय परमात्मा का नाम आ जाए, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? आप तो मेरे सामने खड़े, जन्म जन्म मुने जतन कराई, अंत राम कहे आवत, इससे बढ़ के क्या है? और गीता में कहते हैं कि हे हंस काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन्नाथ था। क्या इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हर किसी को ये बात सोचनी चाहिए, एक को नहीं, हर किसी को। परमात्मा इतना तो कर, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण मुख से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी वट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन
नाथ करना स्वामी। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। मेरे सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। मेरा सांवरा खड़ा हो, बंसी का स्वर भरा हो। तेरे चरण धरा हो, तेरे चरण धरा हो। और जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। फिर प्राण तन से निकले इतना करना स्वामी। और कहा मेरे प्राण सुख से निकले, प्रभु नाम मुख से निकले। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। बच जाऊं घोर दुख से, बच जाऊं घोर दुख से। और जब प्राण तन से निकले इतना तू करना स्वामी, इतना तू करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण मुख से निकले। उस वक्त जल्दी
तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। और ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। इस जगह में भक्त भगवान से कह रहा है, और ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये नेक सी अरज है, मानो तो क्या हरज है। और कुछ आपका फर्ज है, कुछ आपका फर्ज है, और जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, मेरी प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, मेरी प्राण तन से निकले। बोले गोविंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव महाराज की जय। जय श्री राधे। माइक वाले चुप कर जाना, आवाज देख लेंगे, रोटी खाए क्या है कितना है। प्रेम से जय 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 श्री राधे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। प्यारे परमात्मा से एक ही विनती हर जीव को करना चाहिए, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब मेरे शरीर से प्राण निकले, हे प्रभु आपका नाम हो जाए जीवा पर, हृदय में आपका वास हो जाए, मुख में तुलसी का दल हो जाए और वृंदावन का वास हो जाए, फिर तो जिंदगी सफल हो जाए। जीवन भर क्या किया ये माने नहीं रखता, अंत में मैंने क्या सोचा ये बहुत माने रखता है। अंत जो अंत में मन में तुमने सोच लिया, एक जगह प्रमाण भी कहता है उस गति में आपको जाना पड़ेगा। जड़ भरत महाराज ने अगर हिरण की बात हृदय में सोची ना होती तो हिरण की योनि में जाना ना होता। इसलिए अंत समय प्रभु का ध्यान आ जाए, प्रभु का नाम आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। इतना सोचते सोचते पंच भौतिक शरीर को जो पिता ने छोड़ दिया, प्यारे भगवान ने यहाँ हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक करने के बाद अपने घर जाने की तैयारी। पूरी महाभारत में भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका था, और जैसे ही आज जाने लगे तो भगवान बैठ के जाते हैं, अर्जुन रथ को चला के लेके जाते। और भैया जो इंसान सफर करता है वो थकने के बाद शाम को अच्छी नींद में सोता है। थकान जब होती है ये पता नहीं चलता मैं चारपाई पे हूँ या जमीन पे, नींद तो नींद होती है। नींद भर के अर्जुन सोने लगे, इतने सत्यभामा मैया रुक्मिणी जो कि भगवान की रानी है, रुक्मिणी मैया ने प्रसादी बनाई तो प्रसादी लेकर आई और कहा प्रभु प्रसादी ग्रहण करें। तो भगवान ने एक बात कही कि देवी जब तक घर में कोई अतिथि हो उसको जब तक भोजन ना कराते तब तक स्वयं को भोजन करना नहीं चाहिए।
मैया सही कह रहे। अगर आपके घर में कोई अतिथि आ गया और भैया जब आप आगे वजह से और हमने कही हम तुम्हारे लिए अतिथि तो हैं ना, जिसकी ना आने की तिथि न जाने की तिथि वो अतिथि हो गया कि नहीं? और जब वो अतिथि हो गया तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है एक बार पूछ लेना चाहिए, पूछना चाहिए या नहीं है? अब पूछने की बात ये है, आप जिस प्रकार से हैं ये नहीं है, आप जिस प्रकार से हैं उस प्रकार से अतिथि का सम्मान करना चाहिए। आपका कर्तव्य बनता है, नजर पड़े तो एक बार तो पूछ ही लेना चाहिए देवी और बढ़िया है भोजन पानी कुछ मिला या नहीं, और नहीं मिला तो आपका कर्तव्य है कि भोजन पानी करवाना चाहिए। ये अतिथि का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है, ये भगवान बता रहे हैं। जैसे ही अर्जुन सो रहे हैं तो भगवान भोजन करने को बैठे तो बोले नहीं, हमें भोजन जब तक नहीं करेंगे जब तक मेरे घर में जो मेहमान है जो अतिथि है उसको भोजन करवा देंगे। तो मैया रुक्मणी ने कहा आप स्टार्ट करो, हम जगह में लेके आते हैं। अब देखिए अर्जुन ने भगवान को हृदय में बसाया क्या, और जैसे ही अंदर गई तो देखा क्या, अर्जुन सो रहे हैं, सोते सोते कृष्ण 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 की धन आ रही है, सोते सोते रोम रोम से। अब जहाँ भैया जैसे ऐसे पंडाल में कथा होती हो और कोई भगवान का भक्त यहाँ से निकले तो उसका मन करेगा एक बार जरूर कि थोड़ी देर बैठ के कथा सुन लीजिए। अब रुक्मणी मैया ने सोची यहाँ कृष्ण का जब आनंद ही आ रहा है तो इनको क्यों जगाऊं, हम भी इसी आनंद में डूब जाए। तो जगाना तो भूल गई, खड़े हुए के ताली बजाए, कीर्तन में ताली बजती है, ताली बजाना। और जैसे ही सत्यभामा ने देखा प्रभु प्रसादी ठंडी हो रही है, भगवान बोले अब अतिथि भोजन करेंगे जब करेंगे, बोले तुम स्टार्ट करो हम जगाने के लेके आती हैं। और जैसे भी जगाने के लिए गई तो देखा कि अर्जुन सो रहे हैं, सोते सोते कृष्ण कृष्ण की धुन भजन कर रहे हैं, रुक्मणी मैया ताली बजा रहे हैं। सत्यभामा ने सोची अच्छी बात है, ये तो आनंद है रे, हम आनंद में काय को भंग डालें, हम जाएंगे आनंद में डूब जाए। तो भाई आनंद में डूब जाना ही अच्छो है, अगर यहाँ प्रेम की गंगा बहरी तो भाई डुबकी लगाए लो, आएगा यो मत करो, ये वैसो नहीं वो वैसो नहीं, ये गलत है भाई, मैं डुबकी लगाए। और जैसे ही डुबकी लगाए तो कहा करो भाई समय सत्यभामा नाचल रही है, भगवान का कीर्तन होता है वहाँ नाच होता है, नाचने लगी, भूल गई जगह। अब भगवान का मन ही ना रहा, भगवान को कोई काम जल्दी करना हुआ, नारद जी आ जाए। नारद जी आए, नारद जी ने कहा प्रभु प्रसादी ठंडी हो रही है, भगवान ने कहा पहले अतिथि को भोजन करवा दे फिर करेंगे। नारद जी ने कहा स्टार्ट करो हम जगह के लेके आते। नारद जी परम भक्त भगवान के, नारद जी ने दृष्टि को देखा अर्जुन सो रहे हैं, सोते सोते भजन कर रहे हैं, रुक्मणी मैया ताली बजा रही हैं, सत्यभामा नाच रही हैं। तो इन्होंने सोची गोता लगाए लो काय चूक जाओगे, तो जे खड़े हुए कि अपनी वीणा बजाना। अब समझ लो जहाँ भगवान का भजन होता है वहाँ ताली बजती है, और जहाँ ताली बजती है वहाँ नाच होता है, जहाँ नाच होता है वहाँ संगीत बजता है। और प्यारी जहाँ ये क्रिया होती है फिर वहाँ भगवान भक्त के दरवाजे आता है, भक्त को भगवान के दरवाजे जाना नहीं पड़ता है। यहाँ जैसे कृष्ण ने सोचा कि अंदर जो जाता है वो बाहर तो आता ही नहीं है, क्या मतलब है, तो भगवान को स्वयं चलना पड़ा, अंदर जाके देखें तो होता है वहाँ स्वयं भगवान चल के आता है, भक्तों के दरवाजे, ऐसा भाव केवल बन जाए प्यारे। उसी समय जैसे देखा बड़े भाव में अर्जुन सोते सोते भगवान को इतना बसाया, भगवान का भजन कर रहे हैं। और मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, और बहती गंगा नाम की, और अभी नहीं स्नान किया तो
अभी नहीं स्नान किया तो, और ये काया है किस काम की, और मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, काया है किस काम की, मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, गंगा बहती नाम की। अभी नहीं स्नान किया तो, अभी नहीं स्नान किया तो, काया है किस काम की, मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, हरी बहती गंगा नाम की। अभी नहीं स्नान किया तो, काया है किस काम की, मार लो डुबकी, मार लो डुबकी, बहती गंगा नाम की।